बच्चों नमस्कार। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में आज टॉपिक है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। विभवांतर क्या है? एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है और इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। मान लीजिए ये +Q आवेश है जो बिंदु O पर रखा है और इसके आसपास का माध्यम का परावैद्युतांक K है। इससे R दूरी पर स्थित कोई बिंदु A है जहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए O से X दूरी पर एक बिंदु B ले लिया गया है जहाँ पर परीक्षण आवेश +Q रखा गया है और इस परीक्षण आवेश पर +Q आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा क्योंकि धन आवेश +Q है और धन आवेश +Q0 है या Q0 है। तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल F डायरेक्शन में लगेगा। इस परीक्षण आवेश को बहुत सूक्ष्म विस्थापित dx B से C की तरफ किया गया है। तो +Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F = 1/4πε0 के Q0/x²। माना कि बिंदु B से परीक्षण आवेश को जब सूक्ष्म dx विस्थापित किया गया है तो विस्थापित करने में किया गया कार्य, सूक्ष्म विस्थापन करने में किया गया कार्य dW = F वेक्टर × dx वेक्टर, और F वेक्टर × dx वेक्टर को आगे लिख सकते हैं F × dx × cos θ, क्योंकि विस्थापन इस डायरेक्शन में है और लगने वाला बल इस डायरेक्शन में है, तो बीच में कोण 180 अंश होने की वजह से यहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 यानी 180 अंश लिखी गई है। तो 180 अंश का मान काश में जो मान होता है वो -1 होता है, इसलिए dW = 1/4πε0 के Q × Q/x² -dx। ये वाला माइनस यहाँ पर आगे आ गया है, तो dW = -1/4πε0 Q0/x² dx। परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य। अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य
तो इंटीग्रेशन करिए, W इक्वल इंटीग्रेशन -1/4 के Q0 अपान x² इंटू dx। इसकी लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू r। इसमें देखिए ये इतना कांस्टेंट है, ये हमने अलग कर लिया इधर की तरफ, ये तो ये इतना कांस्टेंट अलग कर लिया है 1/4 के Q0 अपान के, और इंटीग्रेशन के साथ लगा दिया है -1/x²। आगे देखिए यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन करना है -1/x² इंटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/x। जैसा कि आपको पता है इंटीग्रेशन में जैसे 1/x² लिखा हो, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला जो है पूरा इसको ऊपर कर लीजिएगा, तो x की पावर ये -2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन में रूल होता है कि पहले इसमें हम प्लस को 1 करते हैं पावर में, फिर जो पावर बचती है वही आपकी यहाँ पे नीचे चली आती है। तो यहाँ पर देखिए 1 करेंगे तो आपका ये, और फिर यहाँ पर ये 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि माइनस का 2 है तो माइनस का 1 हो गया। तो इस तरह से ये वाला माइनस यहाँ और बढ़ जाएगा, तो ये माइनस पहले से लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x की पावर -1 आया है तो इसको हम अपान में कर लेंगे, तो ये 1/x हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे दिमाग लगाना है। फिर आगे देखिए ये इंटीग्रेशन करने के बाद नियम है कि 1/x में सबसे पहले यहाँ पे अपर लिमिट लिखेंगे। अपर लिमिट कितनी है, यानी कि r है, यानी x की जगह स्थान पे कितना लिखना है, r लिखना है। माइनस का निशान अपने पास से लगाएंगे, माइनस लगा दिया है। 1/ लोअर लिमिट लिखेंगे, यानी 1/∞ हो जाएगा। जैसा कि आपको बताया कि 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो इसे यहाँ पे 0 कर दिया गया है। ये f ये 1/4 के Q0/r हो गया। अब विभव की जो डिफिनीशन है V इक्वल W/Q, W/Q0 विभव की डिफिनीशन है। तो यहाँ पर V इक्वल W की वैल्यू आपने पता कर ली है 1/4 के Q0/r, और Q0 यहाँ पर लिख दिया गया है। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो V इक्वल 1/4 के और Q/r। यदि इस आवेश के आसपास माध्यम वायु है तो वायु का परावर्तनांक, जैसा कि आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1/4 के स्थान में 1 लिख लिया जाएगा। तो फार्मूला आपका बन जाएगा V इक्वल 1/4 Q/r। अगला टॉपिक है अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। तो ये देखिए अच्छी स्थिति का मतलब हुआ कि वैद्युत ध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो ये A और B दिखाया गया है। B पर +Q आवेश है और A पर -Q आवेश है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। इसका मिड पॉइंट देखिए O है। यहाँ से R दूरी पर स्थित इसकी अक्ष पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर वैद्युत विभव निकालना है। तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 इज इक्वल टू 1/4 Q/r-L। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो
v इक्वल माइनस आवेश के कारण विभव यहाँ पर देखिए माइनस होगा, तो माइनस लगा दिया गया है, -1/4πε0 के Q/r-L, क्योंकि माइनस आवेश से P बिंदु की दूरी r+L है, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव, तो परिणामी विभव ये V इक्वल V1 + V2, V1 के स्थान पे V1 की वैल्यू जो आपने अभी निकाली और V2 के स्थान पे V2 की वैल्यू जो निकाली ये लिख दी, लेकिन V2 का मान नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर ये माइनस लिख दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में 1/4πε0 के Q 1/4πε0 के कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो पहले पे जो ब्रैकेट में बच रहा है 1/r-L माइनस 1/r+L। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको बनेगा r-L और r+L। r-L से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो r-L तो कट गया और ये आपका बचा r+L, तो ऊपर हमने r+L देखिए लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए r+L से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये r+L कट जाएगा और r-L बचेगा, माइनस यहाँ पहले से लगा है तो -r और ये +L हो जाएगा, -r और +L ये देखिए कैंसिल हो गए, तो ऊपर कितना बचा v इक्वल 1/4πε0 के Q इंटू L और L मिलके 2L हो गया। नीचे है फिर एक लॉजिक बात उसमें जो मैथ में बताएगी वही फार्मूला है r+L और r-L, ये होता है r² - L²। तो यहाँ पर देखिए लिख लिया है r² - L², और L² का मान r² की तुलना में बहुत ही कम है, ये आपको पहले ही मालूम है, तो इसलिए L² को छोड़ दिया गया है, नगण्य मान लिया गया है। और ये है P, यानी कि P इक्वल होता है Q इंटू 2L, तो यहाँ पर P लिख दिया गया है, तो V इक्वल 1/4πε0 के P/r², ये आपको फार्मूला पता चल गया है अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अगला टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है जिसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव लिखा V1 इक्वल 1/4πε0 के Q/BP। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से Q से P तक की दूरी को लिख लिया गया है कितना BP, और -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो यहाँ पर देखिए माइनस लगा दिए गए पहले 1/4πε0 के Q/AP। अब परिणामी विभव निकालना है, तो परिणामी विभव निकालने के लिए वही चीज़, कहीं भी परिणामी निकालना होगा तो प्लस करेंगे, तो फार्मूला बनेगा V इक्वल V1 + V2, तो 1/4πε0 के Q/BP, लेकिन माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव जो है V2 माइनस में है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिख दिया गया है 1/4πε0 Q/AP। क्योंकि AB का मध्य बिंदु O है, इसलिए मध्य बिंदु से और दूरी r है, तो AP और BP आपस में बराबर होंगे, क्योंकि मध्य बिंदु से खींची गई रेखा पर के किसी बिंदु से यदि मुख्य रेखा के सिरों को मिलाते हैं तो वो लाइनें आपस में बराबर होती हैं। तो ये AP बराबर BP हो गया। तो जब AP बराबर BP हो गया है, तो जब
ये दोनों बराबर हो गए, ये चीज़, ये AP और BP बराबर हैं, तो इनका परिणामी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये छोटी सी डिफिनेशन है, ध्यान रखेंगे। किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। U = 1/4πε0 Q1 Q2 R। यदि मान लीजिए इन आवेशों को क्या परावर्तनांक वाले माध्यम में आप रख रहे हैं, तो इसकी जगह पे आपको यहाँ पर फिर K लिख दिया जाएगा। तो फार्मूला आपका बन जाएगा U = 1/4πε0 K Q1 Q2 R। तो आगे देखिए, आंकिक प्रश्न में ये क्वेश्चन सामने है। उपरोक्त चित्र में AVA माइनस VB यानी कि बिंदु A और बिंदु B के बीच विभवांतर कितना है वो निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए प्लस Q आवेश ये है और माइनस Q आवेश ये है। प्लस Q आवेश से A तक की दूरी x है और माइनस Q आवेश से B तक की दूरी x है, और इन दोनों के बीच की दूरी मतलब A और B के बीच की दूरी देखिए यहाँ पे y दिखाई गई है। ठीक है, तो फिर से एक बात देख लीजिएगा, प्लस Q आवेश से A तक की दूरी x है और माइनस Q आवेश से B तक की दूरी भी x है, A और B के बीच की दूरी y है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर सबसे पहले विभव निकालेंगे। तो बिंदु A पर विभव देखिए यहाँ पे विभव निकालेंगे, किस आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण। सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, भागिएगा मत, ये ना कि तुरंत काट दीजिए। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिंदु A पर विभव 1/4πε0 Q/x और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव निकाल लेंगे। तो माइनस Q आवेश का विभव हो जाएगा माइनस में 1/4πε0 Q, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि माइनस Q आवेश की बिंदु B से जो माइनस Q आवेश से बिंदु A तक की दूरी है, देखिए ये x और प्लस ये y, ये मतलब यहाँ तक की दूरी है, यहाँ तक की ये, तो x प्लस y देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है। आगे इसलिए बिंदु A पर परिणामी विभव, अब परिणामी विभव का मतलब हम दोनों को ऐड करेंगे, तो ये हमने बिंदु A पर प्लस आवेश लिख दिया है, प्लस आवेश के कारण विभव और माइनस की आवेश के कारण विभव 1/4πε0 Q/x माइनस 1/4πε0 Q/x प्लस y। इसमें से कॉमन ले लिया गया है 1/4πε0 के Q और ये ब्रैकेट में बचा 1/x माइनस 1/x प्लस y। फिर आगे देखिए एलसीएम ले लिया गया, तो सब सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। VA = 1/4πε0 Q, और जब एलसीएम लिया गया तो नीचे एलसीएम बना x टाइम्स x प्लस वाई, ऊपर बना है x प्लस वाई, और जब x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का x बचेगा, तो माइनस का x हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का x और प्लस का x कैंसिल हो गया है, तो VA बराबर हो गया 1/4πε0 Q इंटू वाई अपान x टाइम्स x प्लस वाई। अब इसी प्रकार अब हम यहाँ पर बिंदु B पर
परिणामी विभव निकाल लेंगे, जो इसी तरह से निकलेगा। वी बी इक्वल 1/4πε0 क्यू ब्रैकेट में 1/x+y माइनस 1/x। बिंदु ए पर जो विभव, फिर आगे और थोड़ा सा पढ़ाएंगे। इसमें से देखिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये आपका हल हो क्या जाएगा, वी बी इज इक्वल टू -1/4πε क्यू इंटू एक्स अपान क्यू इंटू वाई अपान एक्स टाइम्स एक्स प्लस वाई, यानी कि वी बी इक्वल टू -1/4πε0 क्यू वाई अपान एक्स टाइम्स एक्स प्लस वाई। अब विभवांतर निकालना है दोनों के बीच में, वी ए माइनस वी बी, इसलिए वी ए माइनस वी बी जब निकालेंगे तो ये दोनों जो हैं वी ए लिखेंगे और माइनस वी बी लिखेंगे, तो जो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, उसमें यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो आपका हल होकर के ये आ जाएगा 1/4πε0 2q वाई अपान एक्स प्लस एक्स टाइम्स एक्स प्लस वाई। तो आंकिक प्रश्न में आगे देखिए, 2√2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर विभव कितना होगा वो आपको निकालना है। तो जैसे यहाँ पर ये वर्ग बना लिया गया है, ए बी सी और डी, और हर एक कोने पर प्लस क्यू आवेश रख दिया गया है। जैसा कि बताया है, इसकी भुजा कितनी है, 2√2 मीटर है। तो हल करने जैसे वर्ग की भुजा हो गई a = 2√2 मीटर, और प्रत्येक कोने पर चार्ज हो गया है 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। वर्ग का विकर्ण जैसा कि आपको बताया है, वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, और उनकी वैल्यू निकाली जाए पाइथागोरस प्रमेय से तो a√2 होती है। और ये जो ओ पॉइंट्स है वो विकर्णों का कटान बिंदु होता है, इसलिए ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी ये सब आपस में बराबर होते हैं, और ये मान जो होता है वो विकर्ण का आधा होता है, यहाँ पर BD/2 कर दिया गया है। अब VD की वैल्यू वो है वो D के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a√2/2। इसलिए जो ये ओ ए, ओ सी और ओ डी और ओ बी यहाँ पर गलती से लिख गया है, ये ओ बी होगा ओ डी की जगह पे, तो ये सब आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पता चल गया मान, ये a√2/2 हो गया है। क्योंकि चारों आवेश बराबर हैं और इन आवेशों की बिंदु O से दूरी भी बराबर है, इसलिए इनके विभव भी आपस में बराबर होंगे। तो ये विभव भी बराबर के लिए VA, VB, VC और VD, यानी कि मतलब बिंदु A पर जो विभव है उसके आवेश है उसके कारण विभव O पर, और बिंदु B पर जो आवेश है उसके कारण बिंदु O पर विभव, और बिंदु C पर जो आवेश है उसके कारण बिंदु O पर विभव, और जो बिंदु D पर आवेश है उसके कारण बिंदु O पर विभव। 1/4πε0 Q/OD। इसलिए बिंदु O पर जो विभव होगा वो चारों आवेशों के बराबर हैं, तो इसके गुणनफल के बराबर आ जाएगा ना, इसका मतलब इस आवेश का जो VA या VD या VC आवेश का 4 गुना होगा। तो यहाँ पर लिख लिया गया है V = 4 × VD।
v इक्वल 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान ओ डी। ओ डी की वैल्यू जो ऊपर बताई गई है, ओ डी की वैल्यू वो रख दी गई है। ओ डी की वैल्यू आएगी कितनी, क्या आपने लिखी है कितनी, a√2/2। तो a√2/2, ए का मान यहाँ दिया है 2√2, तो 2√2/2। ये जब हल करेंगे और यहाँ पर q की जगह पर 2 × 10⁻⁶ डाल देंगे, तो ये देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया है और √2 का गुणा 2 हो गया है, तो ये 2 से 2 ऊपर भी कैंसिल हो गया है। अब बचा कितना, v इक्वल टू 1/4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू 10⁶ 4, फिर v इक्वल टू 4 और 9 × 10⁹ मान लिख दिया गया है और 10⁻⁶ ये लिखा गया, घटा दिया गया इसमें से, पावर 9 में से 6 घट के 3 हो गई और 4 और 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो 36 हो गई। यहाँ पर पॉइंट लगा दिया गया है तो एक पावर बढ़ा दी जाएगी, एक अंक बाद पॉइंट लगाया गया है, तो v इक्वल टू 3.6 × 10⁴ वोल्ट। ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न है, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ये कोई त्रिभुज है, वो भी सम द्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी दो साइड सेम है, ए बी एंड सी। ए पर -q आवेश, बी पर +q आवेश है और सी पर भी +q आवेश है। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछी है। तो देखिए, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ध्यान दीजिएगा, एक तो ये वाली हो गई जिसको हम UA कहेंगे, ए और बी आवेश के कारण। दूसरा हो जाएगी UBC हो जाएगी, इनकी बी और सी के कारण। तीसरी हो जाएगी ए और सी के कारण। यानी कि इस तरह से हम UA लिखेंगे, UB लिखेंगे और UC लिखेंगे, तो कुल ऊर्जा हो जाएगी ये। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आपको बता दिया गया है, U इक्वल टू UAB निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू -q/2a और UBC निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q/2a लिखा जाएगा और प्लस UAC लिखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू -q/2a लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर ये UAB ये निगेटिव है। क्यों निगेटिव हुआ, क्योंकि इसमें एक आवेश निगेटिव था। और जो AC है, ए भी निगेटिव है कि इसमें भी एक आवेश क्या है, निगेटिव है। तो इस तरह से ये U इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर इंटू 2a प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान a माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान 2a। इसमें देखिए ये माइनस माइनस हमने एक साथ में ऐड कर लिए हैं, ये दोनों जो माइनस हैं ये इसको और इसको एक साथ में ऐड किया गया है। तो इसको ऐड करने पर देखिए ये दोनों एकदम फोटोकॉपी हैं, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, तो माइनस यहाँ लगा दिया गया है और ये -1 के -2 कर दिया गया, तो यहाँ बस लिख लिया गया और इस 2 से इस 2 को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान a और प्लस ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान a। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेम हैं, बस यहाँ पर प्लस माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इस निकाय की जो
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। अगला प्रश्न है 5 × 10⁻⁷ तथा -5 × 10⁻⁷ कूलाम आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत ध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर पता चल रहा है, एक आवेश प्लस है और दूसरा माइनस है, दोनों की प्रकृति भी अलग अलग है और बीच की दूरी इनकी 1 सेंटीमीटर है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। पहले उसमें से मेंशन भी कर रखा है कि ये वैद्युत ध्रुव है। तो वैद्युत ध्रुव की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, अभी आपको बताया भी। तो ये है P = Q × 2L। ये फार्मूला बहुत ध्यान रखना है आपको। Q की वैल्यू चाहे आप ये लिख लीजिए चाहे ये लिखिए, ये आपको माइनस लिखना नहीं है। तो 5 × 10⁻⁷ हो जाएगा। 2L की वैल्यू बस ये ध्यान रखना है, मेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2L है 2 सेंटीमीटर है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। 1 × 10⁻⁻² लिख दिया गया, क्योंकि सेंटीमीटर था, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, क्योंकि जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये P = हो गया 5 × 10⁻⁹ क्यों, क्योंकि माइनस का 7 और माइनस का 2 पावर ऐड हो जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। अच्छी स्थिति में विभव V = 1/4πε0 P/r²। इसी जो है टॉपिक में हमने आपको फार्मूला ड्राइव किया है। यहाँ पर ये V = अच्छी स्थिति में फार्मूला V = 1/4πε0 P/r²। तो ये V = 1/4πε0 P/r²। तो ये यहाँ पे मान डाल दिया गया है 1/4πε0। P की वैल्यू 5 × 10⁹ अपान R की वैल्यू है वहाँ पे देखिए ये थी 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर थी। तो इसको आपने कन्वर्ट किया मीटर में तो 50 × 10⁻⁻² है, और R स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए इसको जब रिपीट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 × 10⁻² और 50 × 10⁻²। यहाँ पर थोड़ा एक लॉजिक लगा दिया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 50 × 10⁻², 50 × 50 तो लिखा गया है, लेकिन 10⁻² और 10⁻² ये न लिख करके सीधे इसको वहाँ पर कर दिया गया है 10⁻⁴ के रूप में प्लस में, क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर का साइन बदल जाएगा और 10⁻² और 10⁻² मिलकर 10⁻⁴ हो जाएगा। अब ये यहाँ पर 5 से काट दिया तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 है, 0 यानी कि 10 है, आपको पता चल गया यहाँ पे 10 है। 9 × 10⁻⁹ तो देखिए यहाँ कैंसिल हो गया, 10⁻⁹ कैंसिल हो गया। अब 9 ये बचा, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है ये कि 10 की पावर ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ 10 है और यहाँ भी हाँ, यहाँ पर देखिए ये 10⁻⁴ को जो है तोड़ के लिख दिया गया थोड़ा आसानी से, वैसे कोई मुश्किल नहीं। यहाँ पे 10⁻² 10⁻² में तोड़ दिया गया है। यहाँ पर 50 ये था, ये 10 यहाँ पर है, तो 5 अलग कर लिया, 10⁻² अलग कर लिया, 10⁻² और 10⁻² ये कैंसिल कर दिया है। ऊपर अब बच रहा है ये 900, 9 ये वाला 10⁻² 900 अपान यहाँ पर कितना बच रहा है 5, इसको आपने डिवाइड कर दिया है
तो ये V इक्वल टू 180 वोल्ट आ गया है। तो इस तरह से ये छोटा सा वीडियो आपके साथ बहुत काम जो है सफल रहेगा। यदि आप इसको मेहनत से देखेंगे तो आशा है आपको ये जो टॉपिक हमने पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।